हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट द ओनली मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। हमें हमेशा फेलियर स्टोरीज पढ़ना चाहिए। पता है इससे क्या होता है, एक तो हमें मिस्टेक्स का पता चलता है कि हमें ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, और दूसरी चीज़ हमें सक्सेस के लिए कुछ आइडियाज़ मिलते हैं। आप जब सिर्फ खुद पे कॉन्सेंट्रेट करते हो या सिर्फ उन लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करते हो जो सक्सेसफुल है, तो आपको क्या दिखता है, सिर्फ वो आप एक ही साइड को देखते हो। आप एक ब्राइट साइड को देखते हो कि हाँ इतनी मेहनत कर लेंगे तो ये वाली चीज़ तो श्योरली हो जाएगी। लेकिन आपको फेलियर स्टोरीज इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि जब इस जर्नी में हमें कितने सारे फॉल्ट होते हैं, कितने सारे लूप होल्स होते हैं जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही चीज़ हमें फेल कर देती है। आज की वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉलोज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन फ्लो, ऑप्शन बी पैराबोलिक फ्लो, ऑप्शन सी हाइपरबोलिक फ्लो एंड ऑप्शन डी लॉगरिथमिक फ्लो। एक्चुअली बात ये होती है कि आइडियल केस में हम लोग मानते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ही नहीं करता। जब फ्लूइड फ्लो होता है तो वो एकदम इनविसिड फ्लो होता है, उसके ऊपर विस्कस फोर्स वगैरह कोई एक्ट नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर फ्लो होता है तो वो अपनी एक बाउंड्री लेयर वहाँ पे क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है नो स्लिप कंडीशन। ये वो कंडीशन होता है जहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो बॉडी सरफेस की वेलोसिटी के एकदम इक्वल हो जाती है। अब दो टाइप के फ्लो होते हैं। फर्स्ट फ्लो होता है लेमिनार फ्लो एंड सेकेंड होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो के केस में क्या होता है, एकदम स्मूथली फ्लो होता है, उस समय जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पैराबोलिक फ्लो होता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के केस में, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लॉगरिथमिक फ्लो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्लो इन ओपन चैनल रिमेन्स लेमिनार इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन। सबसे पहली बात बताओ कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का, और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन में म्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपन चैनल फ्लो के लिए लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1500 एंड ऑप्शन डी 2000। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर ट्यूब स्टडीड एक्सपेरिमेंटली बाय। ऑप्शन है, ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी हाइगन एंड पॉइजली एंड ऑप्शन डी प्रेंडटल। प्रेंडटल ने क्या किया था, बाउंड्री लेयर फिनोमिना दिया था इन्होंने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइगन एंड पॉइजली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लॉस ऑफ हेड इन ए पाइप कैरिंग टर्बुलेंट फ्लो वेरीज। ऑप्शन है, ऑप्शन है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ऑप्शन बी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप, ऑप्शन सी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड ऑप्शन डी डायरेक्टली एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। आप जब एच एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑफ हेड इन पाइप, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 4FLV स्क्वायर अपॉन में 2GD। तो ये जो एच एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वी स्क्वायर के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फ्लो इन कैपिलरी ट्यूब इज लेमिनार ड्यू टू। ऑप्शन है, ऑप्शन ए द कैपिलरी ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, ऑप्शन बी द सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी प्रमोट लेमिनाराइजेशन, ऑप्शन सी ओनली इनविसिड लिक्विड कैन फ्लो थ्रू कैपिलरी ट्यूब एंड ऑप्शन डी द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज वेरी स्मॉल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लो लेमिनार इसलिए होता है क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर होता है वो बहुत स्मॉल रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सोनिक वेलोसिटी इन ए फ्लूइड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक नंबर, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी प्रेशर एंड ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। जो सोनिक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है गामा RT अपॉन में m का स्क्वायर रूट। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ फॉर्मूले वाइज तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रूट T के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए कन्वर्जेंट डक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डी एक्सेलरेशन ऑफ सुपरसोनिक एंड एक्सेलरेशन इन सबसोनिक फ्लो, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन इन बोथ सुपरसोनिक एंड सबसोनिक फ्लो, ऑप्शन सी डी एक्सेलरेशन इन बोथ सुपरसोनिक एंड सबसोनिक फ्लो।
एंड ऑप्शन डी एक्सीलरेशन ऑफ सुपरसोनिक एंड डी एक्सीलरेशन इन सबसोनिक फ्लो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जेंट डक्ट के केस में डी एक्सीलरेशन ऑफ सुपरसोनिक एंड एक्सीलरेशन इन सबसोनिक फ्लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, सुपरसोनिक और सबसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक वो कंडीशन होती है जहाँ पे मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता है और सबसोनिक के केस में मैक नंबर 1 से कम रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द बॉडी इज कॉल्ड बल्क बॉडी इफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, ऑप्शन है वेरी रफ, ऑप्शन बी वेरी स्मूथ, ऑप्शन सी कोइंसाइड विद स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड ऑप्शन डी डजंट कोइंसाइड विद स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम लोग क्या करते हैं, जब फ्लूइड फ्लो का एजम्पशन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक बल्क बॉडी होगी, ये बॉडी क्या करती है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो को कोइंसाइड नहीं करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और जो बॉडी स्ट्रीमलाइन फ्लो को कोइंसाइड करती है उसका नाम होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मैक नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ, ऑप्शन है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ऑप्शन बी इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, ऑप्शन सी इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन एंड ऑप्शन डी इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का जो रेशियो होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर होता है। इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स का स्क्वायर रूट ये यूलर्स नंबर होता है। इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन का रूट ये वेबर नंबर होता है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स का रूट वो मैक नंबर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। द पर्पज ऑफ सर्ज टैंक इन द पाइपलाइन। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है रिमूव फ्रिक्शन, ऑप्शन बी प्रिवेंट टर्बुलेंस इन द फ्लो, ऑप्शन सी प्रिवेंट फ्लो लॉसेस एंड ऑप्शन डी रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्ज टैंक का हम यूज़ क्यों करते हैं? रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। अब क्या होता है कि जब डैम से पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई होता है तो उसमें एक ज़्यादा प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम बीच में वहाँ पे सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन, ऑप्शन है पेन स्टोक, ऑप्शन बी टरबाइन, ऑप्शन सी ड्राफ्ट ट्यूब एंड ऑप्शन डी सर्ज टैंक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेन स्टोक्स। यहाँ पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट देख सकते हैं। डैम के थ्रू वाटर सप्लाई होता है। सर्ज टैंक हम क्यों लगाते हैं? प्रेशर को रिलीव करने के लिए। अब यहाँ पे पेन स्टोक्स क्या होंगे? ये लॉन्ग पाइप होते हैं, लॉन्ग डायमीटर पाइप के, जो कंक्रीट के बने होते हैं या स्टील के बने होते हैं। एंड देन जनरेटर, टरबाइन क्या करेगा? वाटर के हाई प्रेशर की वजह से टरबाइन मूव करना शुरू कर देगा, रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उसी एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। रन अवे स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन मीन्स, ऑप्शन है फुल लोड स्पीड, ऑप्शन बी नो लोड स्पीड, ऑप्शन सी नो लोड स्पीड विद नो गवर्नर एंड ऑप्शन डी फुल लोड स्पीड विद गवर्नर मैकेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नो लोड स्पीड विद नो गवर्नर। अभी ऐसा होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जब आपको लोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती तो आप सडनली बंद नहीं कर सकते। वो क्या होगा कि टरबाइन तब भी मूव करता रहेगा। उस समय जो स्पीड होती है वो होती है रन अवे स्पीड। अब यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं पेल्टन व्हील की जो रन अवे स्पीड होती है वो 1.8 to 1.9 टाइम्स होती है नॉर्मल स्पीड के। फ्रांसिस टरबाइन की केस में ये होती है 2 to 2.2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल स्पीड एंड कपलाइन टरबाइन की केस में 2.5 to 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल स्पीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। द स्पीड रेशियो ऑफ ए फ्रांसिस टरबाइन वेरीज फ्रॉम, ऑप्शन है 0.43 to 0.47, ऑप्शन बी 0.15 to 0.13, ऑप्शन सी 0.6 to 0.9 एंड ऑप्शन डी 1.2 to 1.6। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.6 to 0.9। आपको एग्जाम्स के लिए फैक्ट भी याद रखने होंगे, स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, आपको इन सब चीज़ों को भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th। इम्पल्स टरबाइन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स सेकंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स सेकंड लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15th। व्हेन ब्लेड स्पीड रेशियो इज 0 नो वर्क इज डन बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लेड इज 0 इवन इफ द टॉर्क ऑन द ब्लेड, ऑप्शन है इज मिनिमम, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज मैक्सिमम एंड ऑप्शन डी रिमेन्स द सेम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज मैक्सिमम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। कपलाइन टरबाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन है लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, ऑप्शन बी हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज,
ऑप्शन सी लो हेड एंड लो डिस्चार्ज एंड ऑप्शन डी हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज। कपलान टरबाइन जो है एक्सियल फ्लो टरबाइंस होता है जिसका जो यूज़ होता है लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज में होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th, विच ऑफ द टरबाइन इज फॉल्स अंडर टेंजेंशियल फ्लो टरबाइंस कैटेगरी। ऑप्शन है ऑप्शन ए कपलान टरबाइन, ऑप्शन बी प्रोपेलर टरबाइन, ऑप्शन सी फ्रांसिस टरबाइन एंड ऑप्शन डी पेल्टन व्हील टरबाइन। कपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइंस की कैटेगरी में आते हैं। फ्रांसिस टरबाइन मिक्स्ड फ्लो टरबाइन एंड पेल्टन व्हील टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइंस होते हैं जो क्या करते हैं हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज पर वर्क करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, द कैविटेशन इन रिएक्शन टरबाइंस कैन बी अवॉइडेड बाय। ऑप्शन है ऑप्शन ए यूजिंग हाई पॉलिश्ड ब्लेड, ऑप्शन बी यूजिंग स्टेनलेस स्टील रनर, ऑप्शन सी रनिंग टरबाइन एट डिजाइंड स्पीड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कैविटेशन जो फिनोमिना होता है क्या करते हैं कि जब फ्लूइड फ्लो होता है पाइपलाइन के अंदर तो जब उसका लिक्विड प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के तो वहाँ पे वाटर हैमर वाली कंडीशन होती है। अब उस वजह से क्या होता है कि पाइपलाइन के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। तो इस कैविटेशन को रिमूव करने के लिए हम ये तीनों मेथड यूज़ करते हैं। देन आज का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19th, अकॉर्डिंग टू एयरफॉइल थ्योरी द ब्लेड एंगल ऑफ कपलान टरबाइन इज डिफाइंड बाय। ऑप्शन है ऑप्शन ए लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स, ऑप्शन बी ड्रैग एंड रिजल्टेंट फोर्स, ऑप्शन सी लिफ्ट एंड टेंजेंशियल फोर्स एंड ऑप्शन डी लिफ्ट एंड ड्रैग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज डिपेंड ऑन। ऑप्शन से ऑप्शन ए स्पीड एंड पावर डेवलप्ड, ऑप्शन बी स्पीड एंड वाटर हेड, ऑप्शन सी डिस्चार्ज एंड पावर डेवलप्ड एंड ऑप्शन डी स्पीड हेड एंड पावर डेवलप्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पीड हेड एंड पावर डेवलप्ड। स्पेसिफिक स्पीड अगर मैं टरबाइन की केस में बात करूं तो वो स्पीड होती है जहाँ पे टरबाइन यूनिट हेड पर यूनिट पावर जनरेट करता है। लेकिन अगर यही पंप की केस में बात की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है यूनिट हेड पे यूनिट डिस्चार्ज जनरेट करता। यहाँ पे लिस्ट गिवन है स्पेसिफिक स्पीड और टरबाइन की। पेल्टन व्हील टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो सबसे लीस्ट रहती है एसआई यूनिट में 8.5 to 30 एंड कपलान टरबाइन की सबसे हाईएस्ट रहती है कपलान और प्रोपेलर टरबाइन की 255 to 863। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइफ इज 10% what happens to you and 90% how you to react it। सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस किसी के साथ भी खराब हो सकती है लेकिन आपका एटीट्यूड मैटर करता है आपकी सक्सेस के लिए।